क्या कामिनी अब फिर से कंट्रोवर्सी की तरफ जा रही है ना फ्रेंड्स। बात करेंगे। वेलकम है सभी लोगों का। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखिए, शादी जो कामिनी जी हैं, जो जेठानी जी हैं, इनके ब्रदर की हो चुकी है। और जो आज टाइटल आया है, जहाँ पे बोला है उन्होंने कि इतना सब होने के बाद भी मैं खुश क्यों हूँ, मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ा, ये वो बात है जो मुझे बता देना। तो कुछ इस तरह का कमेंट था जिसपे उन्होंने काफी चीजें अपनी क्लियर करी हैं। ठीक है, कि लोग अभी कह रहे हैं कि आप शादी में खुश क्यों हो, इतनी सारी चीजें हो गई। तो उसका उन्होंने जवाब दिया है। अगर जिसने नहीं देखा है, आप मेरा पहला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जहां पर उन्होंने बोला है भाई बिल्कुल मुझे लगता है कि जो चीजें पास्ट में हो गई, ठीक है, और प्रेजेंट देखना चाहिए, आदमी को मोमेंट में जीना चाहिए। अभी उनके भाई की शादी हुई, उसमें काफी हेट कमेंट्स। एक्चुअली पता है, मुझे लगता है कि काफी जो हेट कमेंट्स आते हैं ना, उधर देवरानी जी को भी मैं कहूंगी और इधर जो जेठानी है, मैंने सिर्फ एक के लिए नहीं कहूंगी, मैं यहाँ पे हेट कमेंट्स कई बार चीजें और खराब कर देते हैं। ठीक है, अगर कुछ चीजें अच्छी हो भी रही होती है ना, लेकिन जाके लोग इधर की उधर करते हैं, इधर की इधर करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों की जो चीजें लड़ाइयाँ होती है उसमें हेट कमेंट्स, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कहूंगी, लेकिन बाकी जो बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, मैंने कई बार खुद देखे हैं अपनी आंखों से। कभी कोई उनको जाके छिपकली बोल रहा है, कभी कोई इनको जाके दांतों के लिए कमेंट कर रहा है। ठीक है, और इनफैक्ट जहां पे अगर मैं बात करूं, देवरानी जी के 2 दिन से मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनके वीडियो के नीचे स्पेशली लास्ट में मैंने देखा है काफी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। लोग अभी भी बंद नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, मैंने जैसे आज का वीडियो देखा जिसमें इन्होंने क्लियर किया है कुछ पॉइंट्स की हस्बैंड, चाहे इनके हस्बैंड के लिए भी मैंने पहले बोला था कि जिस टाइम हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस टाइम इनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज के टाइम पे ये इनके लिए स्टैंड अगर खड़े हैं साथ में, तो ये अच्छी चीज है। और हर हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, चाहे वो देवरानी हो, चाहे वो जेठानी हो, हर लड़की के साथ अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो हस्बैंड को खड़ा होना चाहिए उसके सपोर्ट में। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि पहले जैसे आज की वीडियो में इन्होंने बोला मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं प्रेशर में आऊं, बहुत चीजें, मैं डिप्रेशन में गई, पुरानी चीजें। तो आज का वीडियो देख के मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं अब शादी खत्म हो गई है। तो अब देखिए, नवरात्रे आएंगे, तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप घर पे देखिए, हर घर में कहानी घर घर की, अगर 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, ठीक है, और जिसके घर में 3 बेटे बहू भी होते हैं, ऐसे हर घर में जो 2 बर्तन होते हैं खड़कते हैं। ठीक है, खड़कते हैं। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे अगर आप दोबारा से वही सब चीजें आई, कंट्रोवर्सी है ना, कंट्रोवर्सी आई, अगर वही सब पुरानी चीजों के क्वेश्चन, ठीक है, आप कमेंट्स में कई बार आप आंसर दे देती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। माता रानी के दिन है, पॉजिटिव अच्छे से आप पूजा पाठ करिए, और ये थोड़ा ब्रेक लेके ना इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी लाइफ को नॉर्मल, मैं दोनों से ही कहना चाहूंगी, पॉजिटिविटी दिखाइए। आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, क्या ये बार बार कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा, कुछ अच्छा मैसेज दीजिए ताकि लोग आए आपकी वीडियो से कुछ सीख पाए। आप लोगों की वीडियोस को शुरू से जिन लोगों ने देखा, जॉइंट फैमिली, चाहे आपके छठ पूजा के व्लॉग्स हों, ठीक है, जॉइंट फैमिली किस तरह से रहती है, ठीक है, अब यहाँ पे तो ये मैसेज जा रहे हैं, देखो ये सब ड्रामा करते थे, कुछ भी प्यार व्यार था ही नहीं इन लोगों के, तो ऐसी चीजें चल रही हैं। तो क्या मैक्सिमम व्लॉगर्स का यही है, पीछे कुछ और आगे कुछ दिखाया जाता है? लेकिन मैं इनकी वीडियोस में कहती हूँ कि आप अपने हिसाब से सोचिए। काफी हेट कमेंट्स आते हैं, अगर आपको लोग बोल रहे हैं कि आपको बतानी, अब जैसे इन्होंने बोला कि 98% लोग कह रहे हैं, तो मैं उनके हिसाब से करूंगी। मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठूंगी, बात करूंगी, और इस बार मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों को दिखाऊंगी करके, जो कुछ लोगों को देखना था, मैं बोल के नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। अब इस चीज के पीछे क्या चीजें ये चाहती हैं करके दिखाना, वो तो देखिए आने वाले वीडियोस में हमें पता चलेगा। क्या ये किचन से रिलेटेड कुछ कहना चाह रही थी आज की वीडियो में? तो वो तो हमें आने वाले वीडियो में ही पता चलेगा। क्या ये सेपरेट किचन का हो रहा है? बाकी कुछ लोग इनको बोलते हैं, आप जैसे आज की वीडियो में ही काफी लोगों ने यही बोला है कि हेट कमेंट्स की मैं लैंग्वेज, मैंने कल भी कुछ हेट कमेंट्स लिए थे कि बहुत बहुत ज्यादा अजीब सी लैंग्वेज यूज करते हैं। अब एक कमेंट इनकी वीडियो के नीचे आया कि बस करो, अब अच्छे कंटेंट लाओ, क्या रोज रोज घर की बातें, अब बोर हो गए हैं तुम्हारे घर की बातों से, और कोई कंटेंट नहीं है क्या? एक ने लिखा है कैसे घर जाओगी, शर्म नहीं आएगा, इतना नौटंकी की हो उसी घर में, कैसे जाओगी, कैसे अपनी सासू माँ से बोलोगी, यार हद है। तो एक बात बताओ, उसका अपना घर है, उसका ससुराल है, उसके भाई की शादी थी, वो अगर आ भी गई, लेकिन जो इस तरह के लोग आ जाते हैं ना, जो लिख देते हैं कैसे जाओगी उस घर में, अरे भाई वो क्यों नहीं जाएगी?
उसका ससुराल है, उस घर में वो शादी करके गई है। तो लोग ही ना जो इस तरह की चीजें लिखते हैं, ये चीजें सही नहीं है। काफी इसको और यहाँ पे क्या होता है ना कि बात करते करते ना दूसरे को इंक्लूड कर लेते हैं। मैंने इनकी यूजुअली वीडियोस में कमेंट्स में देखा है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं थी कि देवरानी जी को लाना हो, लेकिन बीच में देवरानी जी को ले ही आते हैं लोग। तो ये चीज भी गलत हो रही है। इन चीजों से ही जो इनकी कहते हैं ना कि दूरियां और बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जिसका वीडियो आप उसकी बात करो, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ, क्योंकि ये देवरानी जेठानी है, एक घर से दो ब्लॉगर्स हैं, कंपैरिजन भी चलेगा। लेकिन हाँ, इतनी सारी चीजें जो इस तरह की बोली जाती है ना हर चीज पे आके, अब देखिए उनका नाम, उसको शर्म आनी चाहिए, उनका नाम बिन बात के इसमें कमेंट सेक्शन में आ गया है, ठीक है। घर देखिए दोनों का है, वो अपने घर बिल्कुल जाएगी, उसका हक है, ससुराल है। तो जो लोग इस तरह के करते हैं कि कैसे जाओगी, कैसे सासू माँ को फेस करोगी, ये सब। और काफी लोग जैसे कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं कि अब ये दोबारा से कंट्रोवर्सी की तरफ जा रही हैं। तो लोगों ने ये भी लिखा है कि कामिनी दीदी प्लीज आप वापस उन सब कंट्रोवर्सी में मत पड़ो। निकी तो नाम नहीं लेती आपका, ना ऐसा टाइटल डालती है, आप ही नेगेटिव दिख रहे हो। तो यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि अगर सामने वाले चुप है वो अपनी वीडियोस पॉजिटिव दिखा रही है, तो आपको भी कोशिश करना चाहिए आप इन सब चीजों पे मत जाओ, कंट्रोवर्सी वापस मत लाओ। आप अपने नॉर्मल थोड़ा टाइम लो। अगर आपको कुछ बात ऐसी अपनी रखनी भी है तो कमेंट्स में आप रख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप आओगे अपनी बातें ऐसे रखोगे, देखिए मैं यहाँ पे कौन होती हूँ बोलने वाली, लेकिन यस, इन सब सी चीजें और रायता फैलेगा सोशल मीडिया पे। एक बार हो गया वो जो वीडियोस बनी थी, लेकिन अब आपको थोड़ा सोच समझ के आगे चलना चाहिए। अच्छा, काफी लोगों का ये भी कहना है कि अब देखिए आज जो इन्होंने बोला, इन्होंने के एकदम से बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन देवर की सगाई का इन्होंने जरूर जिक्र किया यहाँ पे कि उस दिन मैं रोई थी। अब लोगों के दिमाग में ये है कि अच्छा उस दिन क्या हुआ था, अच्छा कामिनी जी को क्यों रोना आ गया था, फिर भी इन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी। तो अब लोगों के दिमाग में है, अब लोगों के दिमाग में है तो लोग पूछ रहे हैं कि अरे उस दिन हुआ क्या था, देवर के एंगेजमेंट में आप क्यों रो रही थी। काफी लोग कह रहे हैं फिर फैमिली ड्रामा स्टार्ट हो गया, व्यूज के लिए फिर से वही टॉपिक, कहां से लगता है इनको कोई दुख दे सकता है। मैम के शादी फंक्शन फिनिश, अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट, अब कंटेंट कुछ तो चाहिए। वाओ कितनी माइंडेड हो। जिसका हेल्थ इशू रहता है उनको हमेशा खुश रहना चाहिए। आप ना हक कभी मत छोड़ना, और जिसने तुम्हारा हक छीन लिया वह तुम्हारा सगा हो ही नहीं सकता। तो आपने देखा ना, विभिन्न प्रकार की, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट व्यूज हैं लोगों के। कुछ हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे हैं, जैसे आज इन्होंने बोला, अगर मैं हेल्थ इशू की बात करूं, इनका डिप्रेशन जो इन्होंने आज बात करी है, जो मेरे केयर करेगा वो मेरे अपने हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने इनके पहले वीडियोस देखा है जहाँ पे इनका जब फ्रैक्चर हुआ था हाथ का, इनकी जो सासू माँ है उन्होंने काफी इनकी बिल्कुल बेटी की तरह केयर करी थी, अगर आपने वो रील्स वगैरह भी देखी है। और अगर बात करें देवरानी, उस टाइम घर का खाना वगैरह भी बना रही थी। मैंने इनकी पुरानी वीडियोस में बॉन्डिंग देखी है, दोनों देवरानी जेठानी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। बट अभी इस पॉइंट पे आ गया है तो ये सब चीजें थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है, थोड़ा दुख भी होता है। और जो लोग कह रहे हैं कि अब कंट्रोवर्सी के लिए ये सब किया जा रहा है, तो मुझे यही लगता है कि यहाँ पे रुक जाना चाहिए। वरना आप बोलेंगी, अभी देखिए वो चुप है, फिर वहां से वो भी बोलना शुरू करेंगी। तो इस तरह से जो चीजें नहीं भी आई हैं, है ना, अभी बहुत सारी चीजें और खुल के, तो ये बहुत जो कहते हैं परिवार की इज्जत है, इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो बड़े, जो घर के बड़े हैं उन पे पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि सोच समझ के आगे आपको चीजें अपनी रखनी चाहिए। देखिए अभी भी कितने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। आपको गलत नहीं बोल रही हूं, बट लोग आपकी सासू को गलत बोल रहे हैं तो आप लाइक कर रहे हो। अच्छी बहू नहीं बनी आप। तो इन्होंने कमेंट, उस चीज का मैंने पहले भी इस चीज को बोला था कि सासू माँ ने बता दिया है मैं अच्छी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करती, तो आप किसका अच्छी बहू बनूं, मतलब पब्लिक हद है। तो यहाँ पे इस चीज का इनका वही था कि पहले जैसे बोल दिया था कि काम नहीं करती, चाय नहीं बनाती, पानी का ग्लास रखा रहता है। तो देखिए वो चीजें बोली गई थी, लेकिन उन चीजों को अब आप दिमाग में रख के इस तरह के रिप्लाई कर रही हैं, तो आप ये सब चीजें मत करो। इन सब चीजों से क्या होगा, अगर कोई शांत है तो शांत ही आप भी रहो,
और आने वाले टाइम पे अगर आपने भी ये सब चीजें बोलनी शुरू कर दी, चीजें रखनी शुरू कर दी, तो ये दो चीजें फिर खत्म कभी होंगी ही नहीं, है ना। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपनी प्लीज राय रख सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तबीयत खराब, हाँ मैं तबीयत खराब से ये भी कहना चाहती हूँ, मैंने अगर वहाँ देवरानी जी की आप हेल्थ देखिए, जिस तरह से आज वो कह रही थी मेरे पेट में नीचे वाले हिस्से में मेरे पेन स्टार्ट होने लगा है, दर्द होने लगा है। देखिए मेंटल टेंशन से भी होती हैं चीजें कई सारी। उनकी हेल्थ भी मैं डे बाय डे देख रही हूँ कि काफी, वो वैसे ही वो पतली हैं, वो और भी उनकी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है। और अगर हम कामिनी जी की बात करें, ये पहले डिप्रेशन में रह चुकी हैं। तो इन सब चीजों से ना किसी का भी भला नहीं होता है, उल्टा आपकी परिवार की इज्जत सोशल मीडिया पे जो रायता फैल रहा है ना, ये और फैलेगा। तो ना ही कमेंट्स में, ना ही वीडियोस में। खैर देखिए, इनके कंटेंट है, इनके अपने व्लॉग्स होते हैं, इन पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हुई तो बहुत रायता फैलेगा, बहुत ज्यादा रायता फैलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।